नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ बीना। हम मौजूद हैं अभी विवेकानंद पार्क मीठापुर में, जहां की आरएसएस का आज प्रोग्राम हो रहा है। आज आरएसएस का 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसके खुशी में इन्होंने आज यहां पे प्रोग्राम रखा है और दशहरा भी था, गांधी जयंती भी थी, तो इसी उपलक्ष्य में यहाँ पे सारे प्रोग्राम रखे गए थे। आइए आप भी सुनिए क्या कहा है आरएसएस वालों ने। आज ये मनाया जा रहा है, यात्रा निकाली जा रही है, क्या कहेंगे उसको लेकर के? ये जो हमारे आरएसएस के 100 साल आज पूरे हुए हैं, इस उपलक्ष्य में मीठापुर मंडल की तरफ से जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, काबिल तारीफ। उसमें है क्या, स्वयं सेवक है, स्वयं में सेवा प्रदान करना इनका मुख्य उद्देश्य रहा है। और सेवा यदि समाज का हो, देश का हो, राष्ट्र का हो, तो इससे उत्तम कार्य और क्या हो सकता है। उसके अलावा हमारे यहाँ संघ में जो दी गई है, यहाँ पे सेवा के 4 कार्य हैं। इन सेवा के 4 कार्यों को हम लोग व्यक्तिगत क्लासिफाई यदि करें, प्रत्यक्ष रूप से हम क्या कार्य कर सकते हैं, शारीरिक रूप से जो किया जा रहा है। जैसे पार्क का आपने देखा, यहाँ पे जितनी भी हरियाली है, उसके अलावा अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग कार्य करते हैं समुदाय के लिए, पर्यावरण के लिए जो कार्य किया जाता है, बहुत ही काबिल तारीफ है। आज यदि पर्यावरण नहीं तो हम नहीं। पर्यावरण पेड़ पौधों के लेकर के, उसके अलावा हमारा पानी, हवा, इनके संरक्षण के लिए भी आरएसएस बहुत अपना योगदान दे रहा है। उसके अलावा हमारी वकालत पे जो बातें हैं, किसी मुद्दे पे कौन सा मुद्दा है हमारे समाज के लिए ज्वलंत मुद्दा है, उस पर भी काम करना। उसके अलावा शोध, रिसर्च, हमारे आरएसएस रिसर्च का काम भी करती है। अब देखिए, अभी विजयादशमी का त्यौहार हुआ है और इस विजयादशमी त्यौहार में हम लोग केवल अष्टमी और नवमी को ही कन्या को खिलाते हैं। क्या ये उत्तम है? हमारे संघ की तरफ से यदि ये प्रयास हो तो पहले दिन से ही, क्योंकि कन्या पूजन है, कन्या का पूजन हम 9 दिन करें और 9 दिन से सेल्फ तरीके से करें और अंत में सिद्धिदात्री तक हम लोग इसका कार्यक्रम करते रहें। और उनमें हम माताओं पिताओं को भी ये जागरूक करना है, प्रत्येक बच्चे को ये शिक्षा देनी है तो पहले दिन की पूजा, दूसरे दिन, क्योंकि हम लोग केवल मनाते आ रहे हैं। और अभी जो हमारे भाई साहब एक गीत गा रहे थे, परिवर्तन, निश्चय परिवर्तन, और परिवर्तन की शुरुआत यहीं से होगी, अपने घर से ही होगी। जब हम अपने घर में बच्चों को ये जानकारी और अपनी संस्कृति से जोड़ने का प्रयास करेंगे, और संस्कृति से हमारे सारे बच्चे ये तभी जुड़ेंगे जब माँ बाप और स्कूलों में गुरु उन्हें शिक्षा देंगे। तो ये परिवर्तन बहुत ही जल्दी, हम जिस परिवर्तन, पंच परिवर्तन की बातें की जा रही है, तो पंच परिवर्तन को हम लोग बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। यही शुभकामनाएं है हमारे, और आगे भी चलता रहे। हमारे सेवा भारती का भी कार्य है। सेवा भारती में संघ की तरफ से ये प्रकल्प चलाया जा रहा है, जो हमारे वनवासी क्षेत्रों के लिए, गिरिवन मतलब पहाड़ों क्षेत्रों के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। तो सेवा भारती का कार्य भी इनका मतलब अमूल्य है, और उस योगदान के लिए हमारा संघ परिवार सबके लिए उत्तरदायी है। और लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाने जा रहे हैं, तो आप खुद उत्तरदायित्व इसका लीजिए। यही असली संघ का काम है, जो आप खुद जागने का कार्य किया जा रहा है। तो जगाएं और जागने और जगाने का कार्य संघ के द्वारा हर आदमी को, हर हिंदुस्तानी के लिए ये किया जा रहा है। और बहुत जल्द ये संघ अपने अचीव प्राप्त करें, 100% अचीवमेंट हमारी इसमें हो। तो इसमें हम सब का सहयोग होता रहे, तो संघ के लिए। और वैसे भी यहाँ पे हमारे बहुत सारे, देखिए, कुटुंब प्रबोधन, आजकल प्रत्येक व्यक्ति में टेंशन भरा पड़ा हुआ है। उसका कारण क्या है? हम लोग सीमित हो गए हैं, मोबाइल में बंध गए हैं। लेकिन हम यदि आपस में एक दूसरे से घुलते मिलते हैं, हमारी समस्याएं वहीं पे समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हम अपने विचार को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। विचार एक क्रांति है, और डॉक्टर हेडेगार जी ने दे दिया। वो भले ही आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी विचार जो है वो क्रांति का रूप ले रहा है, और वो क्रांति 100वें साल में प्रवेश कर चुका है।
तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रत्येक चीज़ है, हमारा पर्यावरण भी है, सामाजिक समरसता, इसमें देखिए कोई ऊंच भेदभाव नहीं है, कोई जाति नहीं, कोई ऊंच नीच का नहीं, तो क्या है, यही तो समरसता है। इस समरसता को व्याप्त ये जगाना लोगों में बहुत ही नेक कार्य होने जा रहा है। उसके बाद है स्वदेशी। हम सबों को ये स्वदेशी अपनाना है, क्योंकि अभी देखिए अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया, तुम लगा दो, हम अपना स्वदेशी खुद करेंगे, खुद अपना उत्पादन करेंगे। और दुनिया आज मोहताज है, हमारे देश की मिसाइलें बन रही है और उसके लिए दुनिया खरीदार है, इसलिए वो लोग घबराए, वेस्टर्न कंट्रीज सारे घबराए हुए हैं इंडिया से। इंडिया में इतनी सारी चीज़ें हो रही है, तो खुद इनका प्रोडक्शन करने जा रही है। तो आज हमारे यहाँ लाइन लगी हुई है उन मिसाइलों की, क्योंकि जब उनका देखा अमेरिका की 35 यहाँ पे फेल हो चुका, कोई ग्राहक नहीं मिल रहा। उसके बाद तो हमारा जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद कोई ग्राहक ही नहीं मिला उनका, लेकिन हमारे यहाँ मिसाइलों के लिए लाइन लगी हुई है, जो आप हमें दो हमें दो। तो स्वदेशी हम निर्माण करें, स्वदेशी पहने, स्वदेशी का उपयोग करें। आज 2 अक्टूबर भी है, गांधी जयंती भी है, और गांधी जयंती के उपलक्ष्य में आज हमारा एक प्रोग्राम और था, चरखा कार्यक्रम, जो स्वदेशी कपड़े का उत्पादन किया जाता है और हम लोग स्वदेशी पहने। देखिए संघ में तो बहुत चीज जुड़े हुए हैं, हम लोगों का कपड़ा, वेशभूषा सब कुछ बदल गया है, लेकिन उसको यदि हम अपने स्वदेशी पे लाए तो हमें बहुत प्रकार की बीमारियों से हम बच सकते हैं यदि कॉटन पहने। लेकिन हम लोग टेलन पॉलिस्टर पहन के एकदम गर्मियों से परेशान। देखिए इसमें तो बहुत बड़ा रिसर्च है हमारा वेशभूषा पे भी, लेकिन वेशभूषा समय अभी कम है। स्वदेशी के अलावा एक अपना है नागरिक कर्तव्य। ये नागरिक कर्तव्य जो है, हम लोगों को प्रत्येक आदमी अपने अधिकार की बात करता है। हम यदि अपने कर्तव्य की बात करें तो हमारा कुछ और ही माहौल होगा, कुछ और ही होगा। तो इसलिए कर्तव्य का पालन हम लोग ज़्यादा, अधिकार से ज़्यादा हम लोग अपने कर्तव्य पे बोध करें, कर्तव्य पे फोकस करें। तो ये स्वयं सेवक में यही चीज़ें भरी पड़ी है, वो ज़्यादातर अपने कर्तव्य को देते हैं, अधिकार को कम, कर्तव्य को ज़्यादा। और हमारे अभी जो हैं आदरणीय भागवत जी, उन्होंने कहा यदि संघ में आते हो तो अपने आप को जला दो, पूरी तरह समर्पण, पूरी तरह त्याग से इसमें आओ। धन्यवाद। उत्तम, अति स्वयं सेवक जो जिन्होंने अपने गणवेश, नए गणवेश लेके और शामिल हुए संचलन में 350 लोगों की लगभग संख्या रही, और समाज के अपनी मातृशक्तियाँ भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। हिंदू समाज एक हो रहा है धीरे धीरे। संघ ने जो 100 साल में काम किया है उसका आज हमें फल मिलना शुरू हो गया है। एक तरीके से संख्या हमारी धीरे धीरे बढ़ रही है। हम लोग परम वैभव, भारत माता को परम वैभव ले जाने की बात बढ़ते जा रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं। मैं आज मीठापुर मंडल के सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन लोगों ने तन मन धन से इस कार्यक्रम में सहयोग किया। और पत्रकार भाई लोग और बहनें और सभी मीडिया कर्मियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन लोगों ने आज इस कार्यक्रम में हम लोगों का पूरा सहयोग रखा इन लोगों ने। और आगे भी इस तरीके के कार्यक्रम चलते रहेंगे। जैसा कि आप लोगों को बीच में श्रीमान अमन जी जो अपने विभाग प्रचारक हैं, उन्होंने बताया कि हिंदू सम्मेलन होने वाले हैं और व्यापक 1.5 साल तक हमारा हिंदू सम्मेलन और घर घर युवा सम्मेलन चलेगा और घर घर संपर्क होना है अभी। और इसी इन कार्यक्रमों के निमित्त हम सब पूरा हिंदू समाज एक होकर खड़ा रहेगा, तभी संघ भी आगे बढ़ेगा। 1.5 साल हम लोगों के आने वाले लास्ट नवंबर 2026 में नवंबर में जो अपने दिल्ली प्रांत में अपने मोहन भागवत जी का प्रवास मिलेगा, उस समय तक के हम लोग मीठापुर में हमारी संख्या कम से कम 1000-1500 की हो, ऐसी उम्मीद से आप लोगों का सहयोग। उत्तम, अति उत्तम, उत्तम उत्तम। दीपक क्या कहेंगे? दीपक सिंह जी। सबसे पहले तो मैं आज
विजयदशमी का अवसर है, इसके लिए सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं मेरी तीसरी चौथी पीढ़ी में आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष मनाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। तो मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक से लेकर और वर्तमान के प्रत्येक कार्यकर्ता को बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि आपकी एक एक पसीने की बूंद से पूरे विश्व में आज भारत का डंका बज रहा है। तो मेरा मानना है उसका सबसे पहले किसी को क्रेडिट जाता है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। जैसा कि हमारे यहाँ प्रधानाचार्य महोदय भी बता रहे थे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जितने कार्य किए वो हर अंत्योदय जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के थोड़ा पीछे उनका एक मंच था, अंत्योदय को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कार्य किया। उसके लिए भी मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यहाँ हमारे पदाधिकारी खड़े हुए हैं, वो बोलने के लाइन में हैं। मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये जो विजयदशमी का उत्सव है वो विजयदशमी के उत्सव पर ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई। तो इसे जो भाई अभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से नहीं जुड़े, जो मेरी बहनें नहीं जुड़ी हैं, वो सभी जुड़े और जो कमियां थोड़ी बहुत रह गई हैं उसे विश्व के पटल पर हम इस लेवल पर हिंदुस्तान को लेकर जाएं। यहाँ पर जाति पाति और धर्म को छोड़कर हम सभी का एक मूल मंत्र दिया है हमारे खडगवार साहब ने कि राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र के लिए जिएंगे, राष्ट्र के लिए मरेंगे। और यही हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक बार पुनः मैं सभी को विजयदशमी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। हम सब जानते हैं कि विजयदशमी का जो पर्व है ना वो हमारे जीवन में ये एक बार ही आएगा। ये शताब्दी वर्ष का मना रहे हैं, हमारे जीवन में कभी नहीं आएगा। इसीलिए पूर्ण लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ में समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जाकर के अर्थात उसको जाकर के ये ज्ञान देना कि बंधुओं सनातन अगर एक नहीं है तो कुछ भी एक नहीं है। और ये शताब्दी वर्ष हम सबके लिए एक टास्क है, इसे एक प्रयोग है, इसके माध्यम से हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा कि अभी मनोज जी ने भी आपको बताया था कि हम हर घर अभियान ऐसा एक आगे एक लक्ष्य लेकर के जा रहे हैं। प्रत्येक घर को जाकर के हम स्पर्श करेंगे, वहाँ पर जाकर के हम बातचीत करेंगे, संघ क्या करता है, समाज के नाते हमारा क्या कर्तव्य है और हमें किस तरह समाज में जाकर के राष्ट्रीय सांस्कृतिक नैतिक जितने भी कर्तव्य हैं उनको हमें स्वयंसेवक के नाते निभाना चाहिए।